बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नम्स 2025 पेपर केमिस्ट्री पोर्शन, इसमें टोटल जो है वो 40 क्वेश्चंस हैं और ये पोर्शन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 30 से। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मेल्ट्स बिलो। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 330, ऑप्शन डी 480। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, most of the molecular crystals melts below 200. Next question है question 31. How much heavier is the hydrogen atom as compared to electron? हाइड्रोजन एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी है? ऑप्शन ए 1937 टाइम, ऑप्शन बी 1737 टाइम, ऑप्शन सी 1837 टाइम एंड ऑप्शन डी 1637। तो यहाँ पे ये बड़ा फेमस है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे कंसिस्ट करता है। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे तो वैसे अकेला प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवी होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है वो 1837 टाइम्स जो है वो हैवी होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1837, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 32. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन एट 25 डिग्री। ओजोन की 25 डिग्री पे डिकम्पोजिशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? तो ऑप्शन ए 10⁵55, ऑप्शन बी 10⁴45, ऑप्शन सी 10⁻25 एंड ऑप्शन डी 10⁻30। तो ये होता है 3 10⁻57। अब क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ, लिहाजा नियरेस्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा 10⁻55। सो 10 ऑप्शन ए 10⁻55 is considered as the correct option. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33. रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, देन फाइंड आउट इट्स रेट इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शंस देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन इसका ठीक है। ऑप्शन ए रेट इज इक्वल टू के ए पावर 1 बी पावर 2, ऑप्शन बी रेट इज इक्वल टू के ए पावर 2 बी पावर 1, ऑप्शन सी रेट इज इक्वल टू के ए पावर 1 बी पावर 3 और डी रेट इज इक्वल टू के ए पावर 1 और बी यहाँ पे नहीं लिखा तो इट मींस बी पावर 0। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है, बी के हिसाब से सेकंड ऑर्डर है। तो हम सीधा वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे ए के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर है और बी के हिसाब से सेकंड बी के हिसाब से क्या है थर्ड ऑर्डर है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, वेयर रेट इज इक्वल टू के ए पावर 1 बी पावर। Question 34. For a reaction A goes to product, if the concentration of A is double, the product increases 4 times. The order of reaction is, अब यहाँ पे order predict करना है। तो देखें जीरो, ऑप्शन ए जीरो ऑर्डर, ऑप्शन बी फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी सेकंड ऑर्डर, ऑप्शन डी थर्ड ऑर्डर। देखिए यहाँ पे मामला ये है कि अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये वाला रिएक्शन जो है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है। देखिए जीरो ऑर्डर अगर होता तो फिर तो कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज ही ना होता। फर्स्ट ऑर्डर अगर होता तो जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज की थी उतना रेट भी इंक्रीज करता, यानी डबल की थी तो डबल आना चाहिए था। इट मींस कि ये ऑप्शन भी निगेट हो गया। ऑप्शन सी, अगर कंसंट्रेशन डबल की है और रेट 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो इट मींस कि स्क्वायर के रिएक्टेंट की पावर के स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो सेकंड ऑर्डर। तो ये डिजायर ठीक लग रहा है। अब थर्ड ऑर्डर के हिसाब से देखें तो अगर हमने कंसंट्रेशन डबल किया है तो उसकी पावर 3 के हिसाब से चेंज होता है। तो अगर ये 8 टाइम्स आंसर यहाँ पे आया होता कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स बढ़ गया है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शन होता करेक्ट ऑप्शन होता थर्ड ऑर्डर। लेकिन ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जहाँ पे रेट जो है वो किसके बराबर है के ए पावर। जी, तो क्वेश्चन 35 है सिलेक्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग। इनमें से जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी emission of alpha particles from polonium, option C thermal decomposition of marble and option D burning of paper। देखिए इनमें से जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा रिएक्शन हो जाएगा खुद ब खुद। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता,
इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल भी जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर करता है। पेपर को बर्न करने के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जबकि एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम पोलोनियम सोर्स जो है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये खुद ब खुद होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पोलोनियम सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, सेलेक्ट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा रिएक्शन इनमें से एक्सोथर्मिक होगा जो कि हीट रिलीज करेगा। थर्मल कंपोजिशन ऑफ P2O5 यानी इसका बनना, फिर है फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO का बनना। और ये रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, इसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप नॉर्मल कंडीशन में ये बनाते हैं तो 1000 अबव हीट चाहिए होती है, और जब ये अपर एटमॉस्फेयर में बनता है तो जब लाइटनिंग होती है तब बनता है, तो खुद ब खुद नहीं बनता। तो ये भी स्पॉन्टेनियस नहीं है। बर्निंग ऑफ ये भी एक्सोथर्मिक नहीं है, ये भी एंडोथर्मिक है, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन की बर्निंग जो है ये एक्सोथर्मिक होता है। फिर है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये एंडोथर्मिक है क्योंकि हीट ऑब्जर्व करके जो है वो ड्राई आइस जो है वो क्या करेगी, सब्लिमेट करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बर्निंग ऑफ मीथेन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HClO2 इज। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए +1, ऑप्शन बी +3, ऑप्शन सी +5 और ऑप्शन डी +7। बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे बच्चों को, तकरीबन FSC वाले बच्चों को ये आता होता है। आप HClO2 लिखिए, H + Cl + 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और ऑक्सीजन क्या होगा, -2। तो +1 और 2 × 2 -4, 2 मल्टीप्लाइड में -2 -4 हो जाएगा। तो Cl = +1 -4, तो इस साइड पे बचेगा Cl -3, 3 इस साइड पे आ जाएगा, तो आपके पास क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +3। तो करेक्ट ऑप्शन इज, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू, ये बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन पे, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन पे कैसे हमने बताना है कि यहाँ पे कौन सी जो डेफिनेशन है वो बॉन्ड ऑर्डर की करेक्ट डेफिनेशन है। ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। कई लोग बाकी ऑप्शन पढ़ते नहीं है, यहीं से ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लिया और बाद में जब सारे ऑप्शन पढ़ते हैं तो पता चलता है ये तो था ही नहीं। ऑप्शन बी, सम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि वो डिफरेंस ही होता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है। 1/2 ऑफ द डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। और क्वार्टर ऑफ द डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, यानी 1/2 होता है या हाफ होता है, 1/4 नहीं होता, क्वार्टर नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जी, तो क्वेश्चन नंबर 39, which of the following has non-polar covalent bonds? Which of the following molecule has non-polar covalent bonds? अब क्वेश्चन को समझिए कि किस में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स है। मिथाइल क्लोराइड, इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है। मेथनॉल, COH, CO बॉन्ड भी पोलर है और OH बॉन्ड भी पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO बॉन्ड पोलर है। ऑप्शन डी टेट्राक्लोरोमीथेन, इसमें भी CC कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है। तो देखिए अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो एम्बिगुअस क्वेश्चन है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, तो फिर भी मसला यह था कि कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों एज ए होल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से बनते हैं वो दोनों भी सी और डी बनते हैं। Which of the following alcohol will form oily layer upon heating? कौन सा जो है मॉलिक्यूल हीटिंग पे ऑयली लेयर बनाएगा? 3-methyl 2-butanol, ऑप्शन 2-methyl 2-butanol, ऑप्शन सी 2-butanol, ऑप्शन डी इथाइल अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो सबसे आसानी से ऑयली लेयर बनाते हैं, उसके मुकाबले में उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे कौन है, 2-methyl 2-butanol।
ये इमीडिएटली हीटिंग पे ऑयली लेयर बनाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Next question is formalin is a mixture of 40% formaldehyde, 8% 8% methyl alcohol, 52% water. Option B 40% acetaldehyde, 8% methyl alcohol, 50% water. Option C 40% acetaldehyde, 8% 8% C2H5OH and 50% water. And D option 45% formaldehyde, 8% C2H5OH and 50% वाटर. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल और 52% वाटर होता है. बाकी सारे ऑप्शन जो है देखें, एसिटल्डिहाइड तो फॉर्मलिन में नहीं होता, यहाँ पे भी एसिटल्डिहाइड में नहीं होता, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड है लेकिन यहाँ रेशियो जो है वो गलत है, और ऐसे मिथाइल अल्कोहल भी नहीं होता. लिहाजा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट कंपोजिशन के साथ ऑप्शन ए ही है. पॉलीमराइजेशन ऑफ formaldehyde and acetaldehyde occur in the presence of concentrated H2SO4, option B dilute H2SO4, option C the concentrated H2CO3 carbonic acid, option D dilute carbonic acid. तो correct option is option A concentrated H2SO4. यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है और इसकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिलेटिवली हाई ड्यू टू. बहुत आसान क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन देखते ही बच्चों को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. किस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हाई होता है? इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर मास, इंटरमॉलिक्यूलर कार्बन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बॉन्डिंग, ऑप्शन डी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है रिलेटिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44. कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स, कलरलेस गैस अवॉल्व्ड इज. कौन सी कलरलेस गैस अवॉल्व होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, CO. तो कलरलेस गैस जो अवॉल्व होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following molecule will react with 2,2-dimethyl propanoic acid to form ester. कौन सा मॉलिक्यूल 2,2-डाइमेथाइल प्रोपानोइक एसिड से रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा? ऑप्शन ए एथेनोइक एसिड, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथेनॉल, ऑप्शन डी प्रोपेनॉल. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा एथेनॉल होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एथेनॉल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? एस्टर बनाता है. यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Most abundant protein in the animal kingdom, forming 25 to 35% of the body protein, is derived proteins, simple proteins, compound proteins, conjugated proteins. तो इसका आंसर है सिंपल प्रोटीन. और इस जो अगर मोर एग्जैक्ट ऑप्शन की तरफ जाए तो का क्या है? कोलेजन, जो कि एक सिंपल प्रोटीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज. ह्यूमन बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा प्रोटीन होता है? फॉस्फोप्रोटीन, कोलेजन, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल. तो करेक्ट ऑप्शन है कोलेजन. कोलेजन जो है ये किस में होता है? कनेक्टिव टिश्यूज में होता है. इन ह्यूमन बॉडी, क्वेश्चन 48. इन ह्यूमन बॉडी ferritin is used to store. ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी जिंक. तो फेरेटिन जो है ये आयरन को स्टोर करने के लिए यूज होता है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन 49. इन ह्यूमन बॉडी सिरोलोप्लाज्मिन एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ ए O2, बी जिंक, सी कॉपर, डी आयरन. तो ये जो है ये क्या है? कैरियर ऑफ कॉपर इन ब्लड. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. प्रिडिक्ट द एलिमेंट विद द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. कौन सा इनमें से एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी? तो मैग्नीशियम, ऑप्शन ए, बी ऑर्गन, सी सीजियम और डी फास्फोरस. तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है. तो इनमें से जो लेफ्ट मोस्ट है
वो कौन है? मैग्नीशियम है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसकी होगी? मैग्नीशियम। क्वेश्चन 51 है, सेलेक्ट द ग्रुप टू एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो जो एलिमेंट ग्रुप में सबसे नीचे होगा उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है बी ई, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी बेरियम, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्शियम। तो बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम में से बेरियम सबसे नीचे होता है, इस वजह से इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और रीजन क्या है कि साइज इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सीजियम। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली मेटल्स के ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता जाता है? वीक होता जाता है। जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो वीक होती जाती है, लिहाजा सीजियम जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होगा। क्वेश्चन 53, two pentanone and three pentanone are examples of option A metamerism, option B functional group isomerism, option C tautomerism, option D position isomerism। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे वो अक्सर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में होते हैं, लेकिन यहाँ करेक्ट ऑप्शन है पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म नहीं है। मेटामेरिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स होनी चाहिए अक्रॉस हेटेरोएटम। तो यहाँ पे तो कोई हेटेरोएटम नहीं है जिसके अक्रॉस अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो। यहाँ अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है लेकिन हेटेरोएटम के अक्रॉस नहीं है, जिसकी वजह से मेटामेरिज्म वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसा क्या होगा? पोजिशन आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा वाला कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ऑप्शन ए 2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन बी 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ऑप्शन सी ब्यूटानोइक एसिड, डी ऑप्शन डी इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कोई कायरल कार्बन नहीं होगा, ऑप्शन सी में भी नहीं होगा और ऑप्शन डी में भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में कायरल कार्बन होगा, कायरल सेंटर होगा, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड जो है वो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन रिएक्शन। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और कई दफा रिपीट होता है। ऑप्शन ए इज SO3H, ऑप्शन बी SO3, ऑप्शन सी SO2 एंड ऑप्शन डी SO3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप सबको पता ही है, सारे बच्चों का तकरीबन ये ज्यादा बच्चों का ठीक होता है और करेक्ट ऑप्शन है SO3, क्योंकि यही इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। क्वेश्चन 56, एसिटाइलिन रिएक्ट विद HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बननी है मार्कोनी का रूल के मुताबिक, और मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट जो है वो ऐड होना है उस कार्बन के साथ जिसके साथ हाइड्रोजन जो है वो क्या है? कम कम है। तो एसिटाइलिन में यहाँ पे चूंकि एसिटाइलिन में 2 ही कार्बन होते हैं, तो एक के साथ H जाएगा तो दूसरे के साथ क्या जाएगा? ब्रोमीन जाएगा। अब पहले स्टेप पे अगर विनाइल ब्रोमाइड बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr बनता है, तो अगले स्टेप में फिर ब्रोमीन उधर ही जाएगा जिधर ऑलरेडी ब्रोमीन है। तो इट मीन्स कि क्या बनेगा? 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। और ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। 57, जनरली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले वो लिखा जाए जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्केन की तो सबसे ज्यादा नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गया। अल्कीन की ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ डिक्री जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखा, और इंक्रीजिंग में भी अल्केन की सबसे ज्यादा नहीं होती, तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी देखें, इसमें अल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज्यादा है और अल्काइन की अल्केन से ज्यादा है, तो इट मींस कि ये वाला जो है ये क्या है? करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ऑप्शन डी भी जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि अल्काइन की रिएक्टिविटी जो है वो अल्कीन से लेस होती है, लेकिन अल्कीन की अल्केन से लेस नहीं होती, तो ये वाला ऑर्डर ही गलत लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्कीन ग्रेटर देन अल्काइन, अल्काइन ग्रेटर देन अल्केन। फिर क्वेश्चन 58 है, रेसिमिक मिक्सचर
in SN1 is due to the presence of empty s orbital, empty p orbital, sp3 orbital और sp2 orbital. देखिए sp3 और sp2 तो जो है वो क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और बॉन्डेड होंगे. अब यहाँ मामला ये है कि रेसमिक मिक्सचर किस वजह से बन सकता है कि अगर अटैक फ्रंट और बैक साइड दोनों से मुमकिन है, और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी पी ऑर्बिटल की वजह से क्या हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर बनता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एम्प्टी पी ऑर्बिटल. जी तो क्वेश्चन 59, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड. सीओ बॉन्ड क्लीवेज के हिसाब से कौन सा वाला अल्कोहल कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम होगा. देखिए सीओ बॉन्ड क्लीवेज के साथ जब सीओ बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी से, और प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन से. इस लिहाज से टर्शियरी अल्कोहल्स को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए सेकेंडरी से, और सेकेंडरी को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए प्राइमरी से. तो इस केस में देखें तो फर्स्ट वन जो है टर्शियरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, तो ये करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है. प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी, ये गलत है. सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी, ये भी गलत है. टर्शियरी अल्कोहल्स आर लेस रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी गलत है. तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं. सिर्फ पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि टर्शियरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी व्हेन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इज कंसिडर्ड. अब नीचे एक रिएक्शन है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये बैलेंस करके नहीं दिया हुआ बल्कि यूं दिया हुआ है NaOH प्लस H2SO4 और ये बंद है. वैसे इसको बैलेंस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को खुद ही पेपर में. और इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 2NaOH प्लस H2SO4 क्या बनता है, Na2SO4 प्लस 2 वाटर. अब देखें यहाँ पे 2 मोल्स NaOH 2 मोल वाटर बना रहे हैं. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 40 ग्राम NaOH कितना वाटर बनाएगा 49 ग्राम H2SO4 से मिलकर. तो 49 ग्राम H2SO4 0.5 मोल्स होंगे और ये क्या होंगे, ये 1 मोल्स होंगे. ये रेशो उसी रेशो में रिएक्शन है जिस रेशो में इक्वेशन है, यानी कि 1 मोल अगर इसके यहाँ पे 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बना रहे हैं, लेकिन 40 ग्राम NaOH 1 मोल होता है और ये हाफ मोल है. तो 1 मोल NaOH हाफ मोल H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 1 मोल ऑफ वाटर. 1 मोल ऑफ वाटर कितना होता है, 6.02 टेंस पावर 23. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 6.02 टेंस पावर 23. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. एक दफा दोबारा समझ लें, देखें इसमें मसला नहीं है, ये बैलेंस आपने खुद करना होगा क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर. यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ, मैंने खुद लगाया है. 2 मोल्स हो तो वो 1 मोल H2SO4 से रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना रहे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम NaOH. अब 40 ग्राम NaOH जो है वो 2 मोल नहीं होता, 1 मोल होता है, और 49 ग्राम H2SO4 हाफ मोल होता है. इट मींस कि हाफ वाटर बनेगा, जितना यहाँ पे इक्वेशन में बन रहा है उसका आधा कितना होगा, 1 मोल. 1 मोल कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर. क्वेश्चन 61 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला. तो इसका फार्मूला है 2l प्लस 1 2l प्लस 2 2 इंटू 2 प्लस l या 2 इंटू 2l प्लस 1. तो करेक्ट ऑप्शन है 2 इंटू 2l प्लस 1. फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी सब शेल के लिए यहाँ से कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं कि फार्मूला आपने जो सिलेक्ट किया या गलत किया है वो कैसे, कि पी ऑर्बिटल के लिए कर लें. पी ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 लगाया पी ऑर्बिटल के लिए, 2 इंटू 1 2 ही आएगा, और ये 1 2 प्लस 1 3 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6. इट मींस कि पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, और हमें पता है कि पी में कितने आ सकते हैं 6. तो ये लिहाजा ये वाला डी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 62. When 5d orbital is complete, entering electron goes to 6s, 6p, 6d और 6f. तो यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5d के बाद जो है वो किधर जाता है, तरतीब यूं होती है 6s, 4f, 5d, 6p. तो किधर जाएगा, 6p में जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी. और ऑप्शन बी क्या है, 6p. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस. गैसेस की काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन सी टर्म करेक्ट है. यहाँ पे सारी मिलती जुलती हैं. यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पे सिर्फ इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फर्क होगा, और वो भी थोड़ा थोड़ा होगा. तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से लिखनी है कि कौन सी हो गया. वैसे क्वेश्चन ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे पता नहीं कौन सी वाली हमने पढ़ी थी. देखिए काइनेटिक एनर्जी 2 RT/3 Na नहीं होता,
ठीक है, Na के साथ हमेशा 2 होगा, इस की जो टर्म आएगी, तो नीचे 2R भी नहीं होता। और तो यहाँ पे आपकी जो टर्म आती है वो क्या, करेक्ट टर्म आती है वो क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT ओवर 2Na। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 64 बहुत आसान है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, लिक्विड, प्लाज्मा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्लाज्मा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एवापोरेशन? कौन से फैक्टर एवापोरेशन को इफेक्ट नहीं करेगा? देखिए, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड करता है। किस पे नहीं करता? अमाउंट ऑफ लिक्विड पे नहीं करता। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अमाउंट ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर एज कम्पेयर टू वाटर? वाटर के मुकाबले में डाइथाइल ईथर के लो बॉइलिंग पॉइंट की क्या रीजन है? ऑप्शन ए, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑप्शन बी, हाई सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी, लो वेपर प्रेशर, ऑप्शन डी, हाई वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी रीजन है वो क्या है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती? ऑप्शन ए, प्रोटीन, ऑप्शन बी, अल्कोहल, ऑप्शन सी, लिक्विड HF, और ऑप्शन डी, SiH4। तो देखिए, प्रोटीन्स, अल्कोहल्स और लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। किस में नहीं होती? SiH4 में नहीं होती। अब तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, SiH4। क्वेश्चन 68, द फैक्टर दैट अफेक्ट द लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे, यानी कि चार्ज टू साइज रेशो पे। जबकि शील्डिंग इफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चार्ज टू साइज रेशो। लास्ट क्वेश्चन है नम्स 2025 के पेपर का, और वो क्या है? द शेप ऑफ क्रिस्टल लेटेस डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए, साइज ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन बी, नेचर ऑफ पार्टिकल, ऑप्शन सी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, एंड ऑप्शन डी, साइज ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे जो सबसे मेजर फैक्टर है वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल्स किस तरतीब से अरेंज हुए हैं। तो जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो डिटरमिन करेगी क्या? शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके साथ ही जो नम्स पेपर 2025 था उसका केमिस्ट्री पोर्शन एंड हो गया।